हेलो बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, आप देख सकते हो एंड आई होप कि आपसे क्वेश्चन बन भी जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ब्रोमिनेशन का केस है। ठीक है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में ऑब्वियस सी बात है ब्रोमिनेशन कराया जा रहा है, तो आसानी से आप बता सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि भले आपने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ रखा है, सीख रखा, बट फिर भी एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को 2 मिनट सॉल्व करिए और देखिए कि आपका भी आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन नीट में बहुत बार पूछा जा सकता है। और देखो यार, यहाँ पे ये क्वेश्चन लेने का मुद्दा ये नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन लेने का मुद्दा ये है कि इस तरह का चेहरा बदल करके दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है और जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ब्रोमिनेशन कराई जा रही है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 2 डिग्री हाइलाइट मेजर प्रोडक्ट किस केस में होगा। ठीक है, तो देखो यार, हम सबको एक बात समझना पड़ेगा, एक बहुत ही प्यारी सी बात आपको जाननी चाहिए कि जो क्लोरीन होता है और जो आपका फ्लोरीन होता है वो सेलेक्टिव नहीं होते। नो डाउट उनके रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन वो सेलेक्टिव नहीं होते। मतलब उनको इस बात से क्लियर आइडिया नहीं होता कि मैं प्राइमरी कार्बन पे जाके अटैक कर रहा हूं या सेकेंडरी पे अटैक कर रहा हूं या टर्सरी पे अटैक कर रहा हूं। इट डज नॉट मैटर्स टू देम, जिसकी वजह से वहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि मेजर प्रोडक्ट आप डिसाइड कर पाओ। ठीक है ना, लेकिन ब्रोमिनेशन के साथ बहुत अच्छी बात यह है कि जो ब्रोमिनेशन का जब केस होता है, जब ब्रोमीन अटैक करता है, तो वो बहुत ही केस सेलेक्टिव होता है। मतलब कि वो ये ध्यान रखता है कि वो उसी फ्री रेडिकल में जाके अटैक करेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बना होगा, सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल की जो पॉसिबिलिटी होगी वहीं पे जाके अटैक करेगा। और जब वहीं पे जाके अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। नो डाउट ब्रोमिनेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक कार्बन को अटैक करता है, सेलेक्टिव है। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को देने का क्रक्स ये था कि आप क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन का कभी केस आए तो आप इन सब पे कंपैरिजन एस्टैब्लिश कर पाओ कि यदि क्लोरीन है तो हम क्या मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं, ब्रोमीन है तो क्या मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। अभी आई होप कि आपको आइडिया लग रहा होगा व्हाट आई वांट टू से, है ना। अच्छी बात है, तो चलिए देखते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि 2 डिग्री हाइलाइट, है ना, तो हम सब जानते हैं ये बात, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात कि जब हमारा Br2 टूटेगा, यदि हमारा Br2 टूटेगा, लेट अस सपोज हमारा Br2 जो है वो टूटेगा, तो जब हमारा Br2 टूटेगा तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म कर देगा, Br मान लो कि हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म कर देगा। वो फ्री रेडिकल जो फॉर्म होगा वो फर्दर प्रोपोगेशन में जाएगा, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, मान लो कि वो CH3, मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, CH4 के साथ अटैक कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म कर देगा, वो फॉर्म कर देगा HBr, है ना, प्लस CH3, मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म कर देगा, है ना। अब ये फर्दर फिर आगे रिएक्ट करेगा, फिर प्रोपोगेशन ऑफ रिएक्शन होगा, है ना, इस तरीके से बढ़ेगा, फिर आगे चल के चेन टर्मिनेशन, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छी बात है, ये आपको मैकेनिज्म समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ये फ्री रेडिकल बन रहा है, समझने की आपको कोशिश करना पड़ेगा। जो ये फ्री रेडिकल बन रहा है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट ऑफर करेगा। और ब्रोमीन की ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं कि प्राइमरी फ्री रेडिकल से कहीं ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी, और उससे कहीं ज्यादा स्टेबल होगा टर्सरी, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट फ्रॉम लाइक ईच साइड, है ना। अच्छी बात है। सो बेस्ड ऑन दैट, जो ब्रोमीन है वो कहां प्रेफर करेगा, यदि उसके पास पॉसिबिलिटी है तो 3 डिग्री पे अटैक करेगा, फिर यदि नहीं है पॉसिबिलिटी तो 2